15 मई 2026 दिल्ली। सर्वोच्च न्यायालय की वो इमारत जिसकी नींव में इस देश के करोड़ों लोगों का भरोसा दफन है, जहां हर आम आदमी ये सोचकर जाता है कि अगर कहीं इंसाफ मिलेगा तो यहीं मिलेगा। उस दिन कोर्टरूम नंबर 1 में एक सुनवाई चल रही थी, फर्जी डिग्रियों से प्रोफेशन में घुसपैठ के एक मामले पर। माहौल सामान्य था, वकील बहस कर रहे थे और फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कुछ ऐसा कहा जो उस कमरे की दीवारों से निकलकर पूरे देश में फैल गया। उन्होंने कहा, समाज में पहले से परजीवी मौजूद हैं जो सिस्टम पर हमला करते हैं, और ऐसे युवा जिन्हें कोई रोजगार नहीं मिलता, कोई जगह नहीं मिलती, वो कॉकरोच की तरह हैं। कुछ मीडिया बन जाते हैं, कुछ आरटीआई एक्टिविस्ट बन जाते हैं और सबको निशाना बनाने लगते हैं। बस यही एक शब्द, और इस देश के उन करोड़ों युवाओं के लिए जो रोज सुबह उठकर नौकरी ढूंढते हैं, जो यूपीएससी की तैयारी में साल दर साल लगाते हैं, जो इंजीनियरिंग करके भी दर दर भटकते हैं, ये शब्द किसी जख्म पर नमक की तरह नहीं बल्कि जलते अंगारे की तरह लगा। देश के सबसे बड़े न्यायाधीश ने उन्हें परजीवी कहा था, कॉकरोच कहा था। और अब ये देश देखने वाला था कि जब तुम किसी को कॉकरोच कहते हो तो कॉकरोच क्या करते हैं। 15 मई 2026 शाम 6 बजे, शिकागो, अमेरिका। एक छोटा सा अपार्टमेंट अमेरिका के शिकागो शहर में एक 30 वर्षीय भारतीय युवक अपने फोन की स्क्रीन पर यह खबर पढ़ रहा था। उसका नाम था अभिजीत दीपके। बॉस्टन यूनिवर्सिटी से पब्लिक रिलेशंस की पढ़ाई पूरी करके वो अभी अभी ग्रेजुएट हुआ था। पहले वो आप यानी आम आदमी पार्टी के लिए सोशल मीडिया स्ट्रेटेजी का काम कर चुका था। राजनीति की भाषा समझता था, सिस्टम की चालें जानता था, और सबसे जरूरी, वो सोशल मीडिया की ताकत जानता था। जब उसने सीजेआई का वो बयान पढ़ा तो उसके मन में एक सवाल कौन था। उसने तुरंत एक्स पर एक ट्वीट किया, अगर सारे कॉकरोच एक साथ आ जाएं तो क्या होगा। वो ट्वीट था बस एक मजाक, एक इंपल्सिव मोमेंट, लेकिन जो हुआ उसने खुद अभिजीत को हैरान कर दिया। 700 से 800 बार रीपोस्ट हो गया वो ट्वीट चंद घंटों में। जेनजी के बच्चे, कॉलेज स्टूडेंट्स, बेरोजगार ग्रेजुएट्स, सब ने एक ही बात कही, हमें एक साथ आना चाहिए। अभिजीत ने देखा ये सिर्फ मजाक नहीं रहा, इसके पीछे एक ऐसा दर्द था जो सालों से दबा हुआ था। और उस रात उसने एक फैसला किया। 16 मई 2026 रात 12 बजे, शिकागो, अमेरिका। अभिजीत ने अपना लैपटॉप खोला। नींद नहीं थी आंखों में। उसने एक वेबसाइट बनाई, एक एक्स अकाउंट खोला, एक इंस्टाग्राम पेज बनाया और उसका नाम रखा कॉकरोच जनता पार्टी, यानी भारतीय जनता पार्टी की नकल पर सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी। उसने वेबसाइट पर लिखा, ये उन लोगों की पार्टी है जिन्हें सिस्टम ने गिनना भूल गया। 5 मांगे, कोई स्पॉन्सर नहीं, एक बड़ा जिद्दी झुंड। मैनिफेस्टो में लिखा, सेकुलर, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक और लेजी। एलिजिबिलिटी में लिखा, बेरोजगार होना जरूरी है, सपने टूटे हों और सिस्टम से गुस्सा हो। ये सेटायर था, ये डार्क ह्यूमर था, लेकिन इस ह्यूमर के पीछे एक ऐसी चीख थी जो पूरे देश की थी। अभिजीत ने अल जजीरा को बाद में बताया, जो लोग सत्ता में हैं वो समझते हैं कि नागरिक कॉकरोच और परजीवी हैं। उन्हें पता होना चाहिए कि कॉकरोच सड़े हुए जगहों पर पलते हैं। आज भारत यही है। ये बयान किसी नेता का नहीं था, ये एक 30 साल के लड़के का था जो हजारों मील दूर बैठकर अपने देश को जलते हुए देख रहा था। 17 मई 2026 सुबह से रात तक पूरा भारत डिजिटल अर्थक्वेक जो अगले 24 घंटों में हुआ, उसे देखकर खुद अभिजीत की सांसें रुक गईं। सीजेपी का इंस्टाग्राम अकाउंट जो कल रात बना था, उस पर फॉलोअर्स की संख्या हर मिनट बढ़ रही थी। 10,000, 50,000, 1 लाख, 10 लाख। मेंबरशिप के लिए एक गूगल फॉर्म था, उस पर 3,50,000 से ज्यादा लोगों ने साइन अप किया। देश के कोने कोने से किसान के बेटे, आईआईटी ग्रेजुएट्स, बेरोजगार टीचर्स, फ्रस्ट्रेटेड इंजीनियर्स, सब ने वो फॉर्म भरा। और तब हुआ वो जिसने पूरी दिल्ली को हिला दिया। सीजेपी का इंस्टाग्राम अकाउंट बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी को पीछे छोड़ गया। बीजेपी जो खुद को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहती है, जिसके इंस्टाग्राम पर 88 लाख फॉलोअर्स थे, उसे एक ऐसी पार्टी ने पीछे छोड़ दिया जो 3 दिन पहले तक एग्जिस्ट भी नहीं करती थी। सीजेपी के फॉलोअर्स 1 करोड़ 11 लाख को पार कर गए थे।
ये सिर्फ एक नंबर नहीं था, ये एक संदेश था सत्ता को, सिस्टम को और उस कुर्सी को जिस पर बैठकर युवाओं को कॉकरोच कहा गया था। 18 मई 2026 दोपहर, नई दिल्ली। सर्वोच्च न्यायालय दबाव इतना बढ़ा कि मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत को सफाई देनी पड़ी। उन्होंने लाइव लॉ को बताया कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया। उन्होंने कहा कि वो देश के युवाओं की आलोचना नहीं कर रहे थे, बल्कि उन लोगों की बात कर रहे थे जो फर्जी डिग्रियों से प्रोफेशन में घुसते हैं। लेकिन देश का युवा इस सफाई से संतुष्ट नहीं था। अभिजीत ने एक्स पर जवाब दिया, मेरी पीएम से असहमति है, लेकिन मैं मानता हूं कि सीजेआई को हक नहीं है कि वो उन्हें इंसल्ट करें, और लेजिटिमेट डिग्री ना होना किसी को भी ये हक नहीं देता कि वो साथी नागरिकों को परजीवी कहे। वो ट्वीट एक बार फिर वायरल हो गया, क्योंकि उसमें सच था, क्योंकि उसमें वो बात थी जो हर आम आदमी सोच रहा था लेकिन कोई बोल नहीं पा रहा था। सीजेपी सिर्फ एक मीम नहीं रहा था, ये एक आवाज बन गया था, उन सब की आवाज जो थके हुए थे, निराश थे, लेकिन हार नहीं माने थे। 19 मई 2026, पूरा दिन राजनीतिक गलियारे। जब किसी मूवमेंट में इतनी ताकत हो तो राजनीति उससे दूर नहीं रह सकती। पश्चिम बंगाल से तृणमूल कांग्रेस की सांसद माहुआ मोइत्रा ने सीजेपी का मेंबरशिप फॉर्म भरा। उन्होंने लिखा कि वो एंटी नेशनल पार्टी की कार्ड कैरिंग मेंबर होने के साथ साथ सीजेपी में भी शामिल होना चाहती हैं। बिहार से पूर्व सांसद कीर्ति आजाद ने भी सीजेपी में रुचि दिखाई, और खबरें आने लगीं कि सीजेपी के सपोर्टर्स बिहार के बांकीपुर असेंबली बाई इलेक्शन में अपना उम्मीदवार उतारने पर विचार कर रहे हैं। बीजेपी और प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी के खिलाफ एक सेटायर जो 3 दिन पहले एक ट्वीट था, अब इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की दहलीज पर खड़ा था। ये वो मोमेंट था जब सत्ता को पहली बार असली डर लगा। 20 मई 2026 दोपहर, एक्स प्लेटफॉर्म, भारत। और फिर वो हुआ जो होना ही था। सीजेपी का एक्स अकाउंट, जिस पर 2 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स थे, भारत में विधोल कर दिया गया। यानी भारत के यूजर्स उसे नहीं देख सकते थे। सरकार ने आईटी रूल्स के तहत दबाव डाला था। अभिजीत ने बाद में बताया कि उनके अकाउंट्स को हैक करने की कोशिश भी हुई थी, लेकिन जो सरकार नहीं जानती थी वो ये था कि कॉकरोच को मारना इतना आसान नहीं होता। अकाउंट विदहेल्ड होने के 1.5 घंटे के अंदर एक नया अकाउंट सामने आया। नाम था कॉकरोच इज बैक। सिर्फ 1.5 घंटे में उस नए अकाउंट पर 16,800 फॉलोअर्स आ गए। अभिजीत ने पीटीआई से कहा, यह एक्सपेक्टेड था, कल भी अकाउंट हैक करने की कोशिश हुई थी, लेकिन ये सरकार का सेल्फ गोल है। जी न्यूज ने हेडलाइन लगाई, कॉकरोचेस डोंट डाई, और पूरे देश ने एक साथ देखा कि जब तुम कॉकरोच को कुचलते हो तो वो और बढ़ते हैं। 21 मई 2026, आज भारत का डिजिटल आसमान। आज जब ये स्क्रिप्ट लिखी जा रही है, सीजेपी का इंस्टाग्राम 1 करोड़ 10 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स पर है। बीजेपी को पीछे छोड़ा जा चुका है। 3,50,000 से ज्यादा लोग मेंबर बन चुके हैं। एक्स अकाउंट विधोल्ड है, लेकिन नया अकाउंट जिंदा है। और एक 30 साल का लड़का जो बॉस्टन यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, जिसने पिछले 72 घंटों में ठीक से सोया नहीं है, वो अभी भी अपने फोन पर मैसेजेस का जवाब दे रहा है। थका हुआ, लेकिन रुका नहीं। ये कहानी किसी फिल्म की नहीं है, ये आज की है। ये उस देश की है जहां देश के सबसे बड़े न्यायाधीश ने युवाओं को कॉकरोच कहा और युवाओं ने उस गाली को अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया। इतिहास में बहुत बार ऐसा हुआ है जब सत्ता ने किसी को कमजोर समझकर अपमानित किया और उस अपमान ने एक आंदोलन को जन्म दिया। आज भारत में भी यही हो रहा है, क्योंकि कॉकरोच परमाणु बम से भी बचते हैं, सरकारी बैन से भी बचते हैं, और जब वो एक साथ आ जाते हैं तो दुनिया की कोई ताकत उन्हें नहीं रोक सकती। मैं भी कॉकरोच हूं, तुम भी कॉकरोच हो, हम सब कॉकरोच हैं।